आंखें बंद करके जस्ट टेक अ सेकेंड और सोचो कि आप बोर्ड एग्ज़ाम के रिजल्ट्स को खोल रहे हो। आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख दी है, आपने अपना रोल नंबर लिख दिया है और आप बड़े टेंशन में हो। आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन सब इधर उधर हैं, वो सब आपके पीछे खड़े हुए हैं, आप टेबल पे बैठे हुए हो और आप आंसर कर रहे हो, आपके हाथ ट्रेम्बल कर रहे हैं, यू आर फीलिंग जिटर्स, यू डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन बट यू थिंक यू विल स्कोर वेल बिकॉज एवरीबडी हैज़ टोल्ड यू विल स्कोर वेल। सबने आपको बोला कि आपको पढ़ने की तो ज़रूरत नहीं है, आप कुछ हैक्स यूज़ कर सकते हो, एक दो वीडियो देख सकते हो, आपके नंबर आ जाएंगे। आप खोलते हो एंड यू गेट 45%. How will you feel? Because that's exactly what's going to happen unless you change things right now. अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं करी है या फिर अगर आप ये वीडियो रिवीजन के लिए देख रहे हो तो फिर आपके 80-90 आ जाएंगे, लेकिन आप फिर भी 100% तक जा सकते हो, तो दोनों बातें यहाँ पे बैठती हैं। Unless you change things, unless you follow a protocol, that is how that day is going to go. मुझे अभी भी याद है, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी शेयर किया था कि जब मेरे मिड टर्म के हाफ ईयरली के रिजल्ट्स आए थे, मैंने एक हफ्ता रोता रहा था भाई, बिकॉज आई वॉन्टेड टू गो टू द बेस्ट कॉलेज इन द कंट्री, सेंट स्टीफेंस कॉलेज, और उसके लिए मुझे 99% चाहिए थे। और वैसे भी मेरा मन था बचपन से कि मेरे 12th में बड़े अच्छे नंबर आए फॉर सम रीज़न। 11th में कोई नंबर नहीं आए, मिड टर्म में 59% आ गए। 59%, बैड इनफ राइट, पर उसके बावजूद भी आई फेल्ड इन वन सब्जेक्ट। तो मेरे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे थे, मैंने थोड़े इधर लिख दिए हैं। ये वीडियोस में मैं कुछ कट वट नहीं मारता, अगर आपको कट वाले वीडियोस देखने जिसमें लोग माइक पे आके चिल्ला रहे हैं कहीं और चले जाओ, मैं सिर्फ रियल बातें कर रहा हूँ। आज अक्टूबर में मैंने अपने आप को कहा, क्योंकि आई थिंक मेरा रिजल्ट अराउंड 29 सितंबर 30 सितंबर को आया था, मैंने कहा मैं अक्टूबर से पढ़ाई शुरू करूँगा। आई विल नाउ स्टार्ट माई स्टडीज़ फ्रॉम अक्टूबर एंड आई विल मेक अ कम बैक। ये उस टाइम पे भी बड़े लोग गाइड करते थे और कुछ भी बोल देते थे, एंड अनफॉर्चुनेटली मैं उनकी बातों में आ चुका था। सो आई वाज लाइक हाँ हो जाएगा, इट्स टू ईजी राइट, इट्स नो बिग डील। अक्टूबर भी बीत गया, मैंने काफ़ी चेंजेस करे टू माई क्रेडिट। आई जॉइंड द लाइब्रेरी, मैंने 4 to 10 PM की एक टाइम टेबल बनाई थी कि मैं स्कूल से आऊँगा, थोड़ा रिलैक्स करूँगा, 4 से 10 बजे सिर्फ पढ़ाई करता रहूँगा एंड आई विल टेक वन सब्जेक्ट एट अ टाइम। सिर्फ वही बात ठीक थी कि आई शुड टेक वन सब्जेक्ट एट अ टाइम। लेकिन क्या हुआ, लाइब्रेरी जाता था आईपैड लेके और पढ़ाई के अलावा सब कुछ करता था। अक्टूबर ही ऐसे बीत गया, नवंबर आधा ऐसे बीत गया, एंड इट वाज अराउंड November 14th व्हेन आई सेड इनफ इज़ इनफ, आई नीड टू प्लॉट अ कम बैक एंड आई नीड टू डू इट इन 2 months। बिकॉज क्या है, November 15 से अगर आप 2 महीने लगा लो, Jan 15 तब हमारे आई थिंक प्री बोर्ड शुरू होने वाले थे और प्रैक्टिकल्स भी चल रहे थे, तो उससे पहले मेरे को अपना सिलेबस निपटाना था। सो आज आई विल शेयर with you guys what I did to get 96% in 2 months. And when I say 2 months, I really mean 2 months because November 15 के अराउंड ही मैंने अपनी पढ़ाई शुरू करी थी। प्री बोर्ड्स में जाके मेरे 80% आ गए थे, which is good enough, and then बोर्ड एग्जाम्स में जाके मेरे 96.2% आ गए। सो काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, आई हैव टोल्ड यू अ फ्यू स्टोरीज अबाउट माई सेल्फ, सो आई एक्चुअली नाउ ट्राई टू टेल यू what I did and hopefully you can learn a thing or two. But before I tell you those things, I would heavily encourage you to go ahead and subscribe to Grand Acad right now. मेरे अराउंड लोग मुझे देख रहे हैं while I am saying this to you. Anyway, I understood कि मैं बोर्ड एग्जाम में नंबर लाना चाहता हूँ. This is the point 1 by the way, first point. This is the first point. मेरा टारगेट था बोर्ड एग्जाम में नंबर लाना. अगर मेरे प्री बोर्ड्स में उतने नंबर नहीं आते, I told myself I would be okay with it because I did not want to rush with my syllabus simply because of my desire to score good in the pre-boards. So I just made a decision कि I am ready to sacrifice my pre-board के numbers. I am ready. I am absolutely ready to go through the pain of scoring 70-80% in my pre-board exams because my main focus is boards. क्या होता है pre-boards में ना, बहुत अलग किस्म का पेपर आता है. Number 1, it is harder than the board exam because your school wants you to be prepared for the worst. Number 2, over the years आप अपने टीचर्स को जान जाते हो और आपको पता होता है कि वो क्या पूछने वाले हैं और वो कैसे मार्किंग करते हैं, एंड मोस्ट केसेस में it doesn't really line up with how CBSE does things or how your state board does things. So I was like ठीक है, नहीं आएंगे. हमारे स्कूल में पेपर बड़े मुश्किल बनते थे ना, I was like ठीक है कोई नहीं. So I was like ठीक है, I am completely okay, I am content with doing less. मुझे फ़र्क नहीं पता प्री बोर्ड्स के बारे में. Thus, I made a 60-day study plan. Point number 2, I made a 60-day study plan which is approximately 2 months. अब ये जो 60-day study plan है जो मैंने उस टाइम बनाया था and that actually governs and influences a lot of the strategies I gave you guys today, उसमें I made divisions. I understood कि मेरे strongest chapters कौन से हैं, मेरे weakest chapters कौन से हैं, एंड मेरे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट्स और वीकेस्ट सब्जेक्ट्स कौन से हैं. यूजुअली जो मैं आपको स्ट्रैटेजीज देता हूँ
They are more or less about the subjects and how difficult you find them, and we tailor them accordingly. But if you want to score 96% or more, I would want you to score more than I did, because you have the benefit of having me as a mentor. Try to analyze not just subjects but chapters within the subjects. हो सकता है कि आपको एक बहुत ही ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट लगता हो और उसके अंदर आपको कई सब्जेक्ट्स चैप्टर्स ईजी लगते हों. Similarly, you can have a very easy subject and inside it there would be some chapters that you don't know very well or that you find hard. So the step 2 is to do that analysis. The second step is to do that analysis. Step number 3, I made sacrifices. मुझे पता था कि कई ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ. Even though I scored 59% in my midterms and 80% in my pre-boards eventually, I was like, ठीक है, now is not the time to balance subjects. बहुत सारे लोग आपको यहाँ पे बकवास एडवाइस देते हैं, बोलते हैं, मतलब I don't know, I find them absolute buffoons when they say कि आपको हर सब्जेक्ट को equally treat करना चाहिए. You know, look at all food as equal. No, we all have our preferences, right? And similarly, we all have our aptitudes and we all have things we enjoy and things we don't enjoy. So you have to treat subjects equally? No, disregard it. आपको आज अपने आप से सोचना है, क्वेश्चन करना है और ये एक्सेप्ट भी करना है कि अगर कोई मेरे पास ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे नंबर 1 ईजी लगता है, नंबर 2 जो मुझे पसंद है, नंबर 3 जो मैं लॉन्ग टाइम तक रिवाइज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, फॉरगेट इट. मुझे पता है आप बोल रहे होगे, सर क्या बात कर रहे हो, मेरा उस सब्जेक्ट का भी सिलेबस नहीं हुआ है. फॉरगेट इट. अगर आपके पास कोई ऐसा सब्जेक्ट है, मेरे लिए वो पॉलिटिकल साइंस था, टू सम डिग्री इंग्लिश था, फॉरगेट इट. इस 60 डे स्टडी प्लान में आपको उसका कोई भी जिक्र नहीं करना है. वो हम इस 60 डे स्टडी प्लान को कंप्लीट करने के बाद ही करेंगे, बिकॉज हमारे पास इतनी इंटेलिजेंस है, इतनी बुद्धि है कि अगर हम उसे 7 से 8 दिन भी दे दें, गिवन आवर एप्टीट्यूड एंड गिवन आवर इंटरेस्ट, हम उसमें अच्छे नंबर ले आएंगे. बिकॉज अगर आप अपने वीक या मीडियम लेवल सब्जेक्ट्स पे, चैप्टर्स पे फोकस नहीं करोगे, यू रिस्क फेलिंग द प्री बोर्ड्स फर्स्टली. एंड इफ यू फेल योर प्री बोर्ड्स, योर स्कूल्स गोइंग, बहुत दिमाग खाएंगे वो आपका. इफ नॉट फेलिंग इन द प्री बोर्ड्स, you risk getting very low marks in your board exam. I don't know what's worse, you decide. You have to put more resources into things that demand more resources from you. जैसे अगर आप एक फ़ोन यूज़ कर रहे हो, अगर आप इस पर वीडियो एडिटिंग करोगे तो शायद उसमें 80% रैम यूज़ हो, लेकिन अगर आप वो इतना स्क्रॉल करते रहोगे तो शायद 10% रैम यूज़ हो. So you have to understand that different tasks take different amount of resources and different quality of resources. You all are Grand Cat champions, you all are a cut above the rest, you are intelligent people, you are ambitious people. So you need to have the intelligence to understand that you have to give maximum amount of time to subjects that you, number one, do not enjoy, or number two, are very bad at. So in the 60-day study plan, 15 days can go to one subject, 15 days can go to another, 15 days can go to the third subject and 15 days can go to the fourth subject. या फिर अगर आपको लगता है कि एक सब्जेक्ट आपसे बिल्कुल नहीं होता, 30 days can go to one subject, 10 days can go to another, 10 days can go to another and 10 days can go to another. Fourth point is to only do one subject at a time. बहुत सारे लोग होंगे आपको कहेंगे कि आपको हर सब्जेक्ट, एक तो बात होती है सबको इक्वली ट्रीट करना, लेकिन कई लोग कहेंगे आपको हर सब्जेक्ट रोज़ पढ़ना है. योर ब्रेन, most people's brains, I have observed because I've been teaching for more than half a decade, can only tolerate so many context switches. Context switches क्या होते हैं? जैसे जब आप रील स्क्रॉल कर रहे होते हो तो अब एक डॉग की रील आ गई, अब कोई न्यूज़ आर्टिकल आ गया, अब कोई बहुत ही शॉकिंग चीज़ आ गई, तो आपका दिमाग कॉन्टेक्स्ट स्विच कर रहा है. And our brain is not built for that because we consolidate information based on the context and background. So my recommendation always is, if you have maths, study it every day for about 1 hour. न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स आपको रोज़ पढ़ने चाहिए बिकॉज वो एप्टीट्यूड वाली चीज़ें हो जाती हैं. फिर जस्ट पिक वन सब्जेक्ट अगर आप अभी शुरू कर रहे हो और आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, और उसको अच्छे से टाइम देके सिलेबस ख़त्म करो. फिफ्थ पॉइंट इज, विच इज़ अ पार्ट ऑफ दिस रोड मैप एंड स्टडी प्लान, यू हैव टू स्टडी सब्जेक्ट्स लाइक इंग्लिश एंड फिजिकल एजुकेशन, बोथ ऑफ दीज आर इंक्लूडेड, फॉर 30 minutes a day without fail. इससे क्या होगा कि आपका काफ़ी टाइम खुल जाएगा. यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट दीज सब्जेक्ट्स.
एंड आई वुड से दैट अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं, these subjects are going to be the most important game changers. जो लोग इंग्लिश को इग्नोर करते हैं, जो लोग फिजिकल एजुकेशन को इग्नोर करते हैं, बाद में बहुत ज़्यादा पछताते हैं, क्योंकि इतने से एफर्ट डाल के आप इतने नंबर ला सकते हो. Whereas if you compare it with subjects like history, physics, economics, you have to study this much to get this much. इसे कहते हैं asymmetric returns. So you should prioritize subjects and study them daily, because ये subjects अगर आप daily पढ़ोगे, आपको कभी भी इनको dedicated time नहीं देना पड़ेगा. English physical education must be done 30 minutes a day. You can start your day with physical education if you have it, 30 to 45 minutes, and you can end your day by studying English at night, 30 to 45 minutes. ये मैंने आपको pointers दे दिए हैं as to what you need to do. And before I tell you the next things, I want you to know that हमने बहुत सारे subjects के Grand Acad courses launch कर दिए हैं class 12 के. हर एक subject के course में आपको मिलेंगे लाइव मेंटोरशिप सेशंस, एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, घंटों में आपका सिलेबस करवा देंगे 100%. दिन नहीं देने पड़ेंगे, घंटों में सिलेबस करवा सकते हैं आपका. पीडीएफ मिलेंगे, उठ के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, आप देख सकते हो, वेरीफाइड चीज़ें हैं, सीनियर से भी पूछ सकते हो अगर वो हमारे कोर्सेज में थे. नंबर 4 सबसे बढ़िया नोट्स मिलेंगे. नंबर 5 सबसे बढ़िया सैम्पल पेपर्स मिलेंगे. सारे ई सैम्पल पेपर्स, ई नोट्स हैं, कहीं और इस क्वालिटी के नहीं मिलेंगे. हम किसी चीज़ को आउटसोर्स नहीं करते, सब कुछ इन हाउस प्रोड्यूस होता है. इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन में आपको 100% रिकमेंड करूँगा ज्वाइन करने के लिए. आप अभी पिंड कॉमेंट पर चले जाइए या डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ पर हमारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे और ऐप के लिंक्स भी मिल जाएंगे. आप ऐप या वेबसाइट से ज्वाइन कर सकते हो. आई हेविली रिकमेंड ज्वाइनिंग दीज 2 कोर्सेज. एंड इफ यू नीड हेल्प विद एनी अदर सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉल साइंस, इको, you can do that as well. So that was how I went about things. मैंने एक एक पॉइंट जो आपको अभी बताया है, मैंने वो फॉलो किया and it worked. But point number 6 is something I want to tell you, which is by far the most important point. And that is that you have to defeat negative labels in your head. अगर आप अपने आप को एवरेज बोलते हो, आप मिरर में देख के अपने आप को कोसते हो, आपको लगता है कि आपके कभी नंबर नहीं आ सकते, आपको लगता है टॉपर इंसान जो होता है वो बहुत अलग होता है और आप कभी वैसा बन नहीं सकते, आपके ज़िंदगी भर ऐसे नंबर आए हैं और अब आप उसी लेवल पे रहोगे. नो, आई वॉन्ट टू टेल यू दैट इट कैन ऑल चेंज इफ़ यू डिसाइड दैट इट विल चेंज. अगर आप अपने आप को कहते हो और मानते हो दिल में कि आप एक नया इंसान बनना चाहते हो, यू वॉन्ट टू गेट द मार्क्स you've never achieved, you want to make your parents proud, you want to go to an IIM in the future, so you need those good marks in class 12. I want to tell you that it's possible. I don't agree with anybody that says कि ये हैक कर लो आपको ये मिल जाएगा, टीचर को ये बोल दो ये हो जाएगा, ये नोट्स पढ़ लो तुम्हारे आ जाएंगे. ये बकवास मैं नहीं, सहन भी नहीं कर सकता मैं, मेरे को सुन के गुस्सा आता है. आई ओनली कीप थिंग्स रियल विद यू. अगर मैं कह देता इट इज़ टू लेट तो वो मैं बात सीरियसली कहता, बट मैं आपको कहना चाहता हूँ इट्स नॉट टू लेट. मैं आप में पूरा विश्वास करता हूँ. If you're watching this and you're a Grand Acad champion, I fully, wholeheartedly believe in you, yaar. I wish someone believed in me. I wish someone believed in me when I was in 12th and going through these emotions. I wish there was someone. I'm just trying to be the person that I wish I had, whom I wish I had. I don't want anyone to feel the way I felt. I don't want anyone to have to figure things out on their own, like I had to make this plan when I was a little kid. So I hope I'm doing my duty well, but remember कि जो आपकी ड्यूटी है वो है अपने आप को कमिट करना. It's not too late. लेकिन अगर आप अभी भी अपनी आदतें नहीं बदलोगे, अभी भी गंदा खाना खाओगे, सोते रहोगे, टाइम को वाइल अवे करते रहोगे, तो चीज़ें नहीं बदलेंगी. You tell me, are you okay with 50 or do you want 97? The decision is yours. खैर, दैट वाज द वीडियो गाइस. कमेंट करके आप मुझे बताइए आप और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, एंड कमेंट्स में आप और कुछ भी चीज़ें बता सकते हो. आई वांट टू नो व्हाट यू थॉट ऑफ दिस वीडियो. और बताओ आपकी टारगेट परसेंटेज क्या है, टारगेट कॉलेज क्या है और CUET का क्या चल रहा है. सब कुछ शेयर करो यार, बातें करो एक दूसरे से कमेंट्स में, दोस्त बनाओ. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यार, चेक आउट द कोर्सेज. यू नो, आई विश आई हैड दीज कोर्सेज व्हेन आई वाज इन क्लास 12. आपकी ज़िंदगी को आसान कर देंगे. 15-15 दिन नहीं लगाने पड़ेंगे, 3-4 दिन में आपकी NCERT कवर हो जाएगी. 100% स्टडी प्लान मिलेगा, लाइव मेंटोरशिप, सब कुछ भर के है. इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन हेविली रिकमेंड करूँगा, और बाकी किसी सब्जेक्ट की गाइडेंस चाहिए वो भी अवेलेबल है. आप जाके पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक्स देख लो, या फिर हमारी ऐप डाउनलोड कर लो. एंड्रॉइड iOS दोनों पे है, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में आपको मिल जाएगी. ठीक है गाइज, स्टे वेल, स्टे कमिटेड, फॉलो दिस प्लान, एंड टिल नेक्स्ट टाइम कीप विनिंग यू चैंपियंस.